हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, दीक्षा के सारे प्रशिक्षण एक एक करके आ रहे हैं और वो सारे प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य है। इसके पहले हम लोगों ने 2-3 जो प्रशिक्षण हैं वो किए थे और अभी इधर लेटेस्ट में 2 प्रशिक्षण आए हुए हैं। एक पढ़ने से संबंधित है और एक है गणित से संबंधित। तो आज हम इस वीडियो में गणित का आकलन जो गणित से संबंधित है उस प्रशिक्षण को देखेंगे। दोस्तों, इन दोनों जो प्रशिक्षण हैं इन दोनों को 11 सितंबर से पहले आप लोगों को पूर्ण कर लेना है। और इसके पहले कल मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, गणित में आकलन, यानी जो गणित में आकलन का जो प्रशिक्षण है, अगर वो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, काफ़ी सारे शिक्षकों को ये दिक्कत आ रही है कि वो प्रशिक्षण ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कैसे शुरू करना है, किस तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि उस प्रशिक्षण को कैसे करना है। और उसी प्रशिक्षण का ही ये एक भाग मैंने बनाया है स्पेशली आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने प्रशिक्षण अभी नहीं लिया है या जिन लोगों ने प्रशिक्षण कर भी लिया है। तो प्रशिक्षण के लास्ट में एक बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उसकी सीरीज आ रही है। आखिरी में एक आ रहा है आकलन को समझें, यानी आप लोगों ने क्या सीखा है, कितना, उसको जानने के लिए। तो उसमें 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो उन 10 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे संकलित किया है, जिससे कि आप जान सकें कि आपके जो वो प्रश्न है वो सही है या नहीं, उसके जो आंसर है वो सही या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिएगा और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रशिक्षण करने के बाद क्या करना है। तो इसलिए सारी पूरी जो वीडियो है इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक एक करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि सारा प्रशिक्षण करने के बाद भी आपका जो प्रशिक्षण है वो अविरत लिख के आए, यानी कि पूर्ण लिख के नहीं आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्नों को दिखाऊंगी। उसके पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको शिक्षकों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और सारे जितने भी अपडेट हैं सब मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि जो रश्मि जी हैं उन्होंने कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के लिए कहा था और खुद का आकलन करने के लिए कहा बच्चों से। और अब इसमें आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को चुन सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में और खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें भी आपको एक से ज़्यादा विकल्प चुनने हैं, तो जो आपको इसमें से सही लगे। पहला ऑप्शन है, देखिए, पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, दूसरा है सीखी जाने वाली अवधारणा और तीसरा है आगे आने वाली अवधारणा। तो इसमें आपके ये तीनों ही आंसर जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ये देखिए, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे। वो गुणा सिखा रही हैं और बच्चों के सामने 3 अलग अलग तरीके रख दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच में हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? अब देखिए, सीमा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके वो चाहती हैं कि जो हमारे क्लास के बच्चे हैं वो सीखें। तो अब उन्होंने उनको अलग अलग 3 तरीके उनके सामने रख दिए हैं और उनको उस पर कहा है कि अब आप चर्चा करिए। तो ऐसे में सीमा जी को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बच्चों का आकलन करना चाहिए? तो इसमें देखिए, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, यानी सिर्फ इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्या है? नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है नंबर 4। नंबर 4 है, हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। अब हमारे स्क्रीन पे सामने आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है।
सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा, अब ये उसी के आगे का भाग है। ठीक है, ऐसे में आपको इसमें भी देखिए सिर्फ एक ही विकल्प चुनने हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने हैं कि कौन से सही हैं। तो अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए या गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न हमारे सामने है। 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन चारों में से कोई भी, जितने भी सही लगे या चारों सही लगे तो आप चारों चुन सकते हैं। इसको आपको अपने समझ पे करना है। मैं यहाँ आपको अपने आंसर बता रही हूँ और जो एक्यूरेट आंसर है दीक्षा की तरफ से वो बता रही हूँ। 5वां देखिए, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है तीसरा और चौथा, यानी कि लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल करना। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये है हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें भी आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन चुनने की आज़ादी है। तो इसमें है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मज़े से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो छठे का आंसर होगा 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 का होगा दूसरा और चौथा, यानी गणित को मज़े से सीखने का और बिना डरे आत्मविश्वास के साथ सीखने का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो दोस्तों रूब्रिक यहाँ देखिए शो नहीं कर रहा है, ये एक तरह का टेबल होता है, सारणी। इसको हम अगले वीडियो में, अपने किसी वीडियो में देखेंगे कि रूब्रिक क्या होता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और फिलहाल अगर आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग अगर कर ली है तो उसमें रूब्रिक के बारे में बताया गया है, और अगर नहीं की है तो जब आप करेंगे तो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो 7वें को हम उसके अनुसार जो है तीसरा और चौथे को सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया, जिसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करने, अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? 8 है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपका जो सही ऑप्शन मैं आपको बता दे रही हूँ वो है पहला, अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है हमारा, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, ये 3 तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? देखिए इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि जो फीडबैक है 3 तरीके के हैं, कार्य पर और प्रक्रिया पर और स्वनियमित। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है स्वभाव विकसित होगा? इसमें दिया है एक दूसरे से नकल करने का, तो ये तो होगा नहीं। गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, कलन विधि ढूंढने का। तो इसमें 9वें का आपका जो सटीक और बिल्कुल सही आंसर है वो होगा 2 और 3, यानी गलतियों से सीखने का और अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद भी आप 1 मिनट सिर्फ वीडियो पे बने रहिएगा। उसके बाद हम लोग इसके लास्ट में एक चर्चा करेंगे प्रशिक्षण पूर्ण और नहीं पूर्ण होने के बारे में। 10वां क्वेश्चन है हमारा, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? इसमें एक से अधिक आप विकल्प चुन सकते हैं। 10वां का, तो देखिए बात यहाँ किस चीज़ की हो रही है, आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। उनको आकृति, विभिन्न आकृति सिखानी है और इसमें
आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। तो पहला है अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जो जांच है करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, या साल के अंत में परीक्षा के समय। तो ये आपके 10 के जो सारे के सारे आंसर बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल सही है। आप इन चारों के आंसर सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे 10 जो क्वेश्चंस थे। अब इसको करने के बाद जब आप बैक में आएंगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से दिखाएगा कि आपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। देखिए इस तरीके से दिखाता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कुछ लोगों के क्या हो रहा है कि सिर्फ ये प्रशिक्षण करके वो छोड़ दे रहे हैं और वो ये जान ही नहीं रहे कि उनका प्रशिक्षण पूर्ण हुआ कि नहीं। आइए मैं आपको दीक्षा की स्क्रीन पर ले जाती हूँ। दोस्तों जब भी आप कोई भी कोर्स करें दीक्षा पे, उसके बाद आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये प्रोफाइल जो है दीक्षा का, यहाँ पे ये प्रोफाइल वाला जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ आकर के आप अपने जो कोर्स है उसको ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ इस जिससे मैं ये आपको लोगों को बता रही हूँ उसमें ये देखिए ये सारे जो है पूर्ण है, ये गणित में आकलन जो है ये भी पूर्ण है। बाकी चीज़ें देखिए ये अविरत दिख रहा है, ये तीनों आपको अविरत दिख रहा है। ये इसलिए है, कभी कभार क्या करते हैं हम चेक करने के लिए कोई वीडियोज़ को खोलते हैं और उसको पूरा नहीं देखते हैं, बंद कर देते हैं, तो वो अविरत दिखाने लगता है। लेकिन देखिए कुछ लोगों का ये वाला जो हम लोगों ने अभी प्रशिक्षण किया था पिछले वीडियो में गणित में आकलन, देखिए ये पूर्ण दिखा रहा है। कुछ लोगों का ये भी अविरत दिखा रहा है, यानी कि ये इनका पूरा नहीं हुआ है, अनसक्सेसफुल हो गया है। तो इसलिए आप इसको क्या करिए कि ज़रूर जब भी आप कोई भी प्रशिक्षण करें तो यहाँ प्रोफाइल में आकर के आप यहाँ ज़रूर चेक करें, क्योंकि अब तो सभी लोगों को पता चल गया है, आप लोगों को पता ही है कि दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कर दिया गया है और वहाँ आपका पूरा बायोडाटा है। एक क्लिक पे आपकी एक आईडी और पासवर्ड से सारा आपका वहाँ पे डेटा खुल जाएगा और उसमें ये जो है अब आपका ये जो जितने भी ट्रेनिंग्स हो रहे हैं ये सारे ट्रेनिंग्स भी वहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेनिंग्स को लगातार चेक करते रहें। यहाँ दिखा रहा है यानी कुछ दिन वेट करें, नेटवर्क कनेक्टिविटी में आप उसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश देखिए यहाँ से होता है, इसको ये वाले को आप कहते हैं ना, इसको रिफ्रेश करिए, तो इस वाले को आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ इस वजह से भी नहीं आ रहा हो, तो एक बार इसको ज़रूर आप देख लें। और एक चीज़ बता दूँ, अगर नहीं आ रहा हो तो आप अपने जो ज़िले में आपके जो ब्लॉक में जो ARP बने हुए हैं, जो जिन लोगों ने आपको निष्ठा की ट्रेनिंग दी हुई थी, उन लोगों से जरूर संपर्क करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए वहाँ तो सफलतापूर्वक ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पूर्ण दिखा रहा है ये भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके प्रेरणा पे नहीं आएंगे, आपके दीक्षा ऐप पे नहीं शो करेंगे, तो मानव संपदा पे भी नहीं ऐड होगा और इससे आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है भविष्य में। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की ये वीडियो थी यहाँ ख़त्म होती है, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ हम ज़रूर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।